नमस्कार, आप खास कार्यक्रम देख रहे हैं बिहारनामा। आज इस कार्यक्रम में बताते हैं बाबू जगजीवन राम के बारे में। ये 1977 का वाकया है। जगजीवन राम जब काफी नाराज हो गए थे, लेकिन उस समय जयप्रकाश नारायण की इच्छा कुछ और ही थी। उनके मन में कुछ और बात चल रही थी, लेकिन बाद में चंद्रशेखर ने स्थिति संभाली थी। दरअसल जगजीवन राम के साथ कुछ ऐसी परिस्थिति बनी कि उन्होंने कांग्रेस को छोड़ दिया। तब उन्हें अंदर ही अंदर ये लग रहा था कि अंतिम समय में कांग्रेस छोड़ देने के कारण ही इंदिरा गांधी की वर्ष 1977 में जबरदस्त हार हुई थी। तब इंदिरा गांधी चुनाव हारकर सत्ता से बाहर हो गई थी। मोरारजी देसाई को नेता चुना गया और वो बाद में प्रधानमंत्री भी बने। कहा जाता है कि 1977 में जयप्रकाश नारायण के आग्रह पर ही मोरारजी देसाई कैबिनेट में शामिल हुए थे। तब जनता पार्टी में इतना दम नहीं था कि इंदिरा गांधी को वो सत्ता से हटा सके। कुछ ऐसा ही जगजीवन राम भी सोचते थे, लेकिन उनकी सोच, उनका आकलन गलत साबित हुआ। उस साल आए चुनावी रिजल्ट ने सबको चौंका दिया था। उनके सारे समीकरण ध्वस्त हो गए। दरअसल 1977 में 18 जनवरी को इंदिरा गांधी ने अचानक लोकसभा चुनाव की घोषणा कर दी। इससे कांग्रेस के दिग्गज नेताओं में शामिल जगजीवन राम नाराज हो गए। वे इतने अधिक नाराज हो गए कि लोकसभा चुनाव की घोषणा होते ही उन्होंने कांग्रेस को टाटा बाय बाय कह दिया। हालांकि कुछ लोगों ने इसे स्वार्थवश लिया गया निर्णय बताया। कहा कि जगजीवन राम ने चुनावी हवा का रुख देखकर ही कांग्रेस को छोड़ दिया है। सबसे रोचक बात यह है कि जब जगजीवन राम ने कांग्रेस को नहीं छोड़ा था, तब जेपी उनके सख्त विरोधी थे। यहाँ तक कि उन्होंने रामविलास पासवान को जगजीवन राम के खिलाफ चुनाव लड़ने को भी कह दिया था। जेपी ने पासवान से कहा था कि आप जगजीवन राम के खिलाफ सासाराम में जनता पार्टी के उम्मीदवार होंगे, आप मुस्तैदी से इसकी तैयारी कीजिए। जनता पार्टी ने आपको सोच समझकर उम्मीदवार बनाया है। लेकिन रामविलास पासवान चुनाव को लेकर अपनी रणनीति बनाते इसके पहले ही जगजीवन राम ने कांग्रेस छोड़ दी। तब रामविलास पासवान का भी सासाराम से चुनाव लड़ना कैंसिल हो गया। उन्होंने हाजीपुर से अपना नामांकन किया। वे इतने रिकॉर्ड वोटों से जीते कि उनका नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज हो गया। बता दें कि जगजीवन राम ने कांग्रेस को छोड़ने के बाद नई पार्टी बनाई थी। उन्होंने अपनी पार्टी का नाम कांग्रेस फॉर डेमोक्रेसी रखा। इस पार्टी का जनता पार्टी के साथ चुनावी गठबंधन हुआ था। आपातकाल के बाद चुनाव हुआ था, जिसकी वजह से जनता इंदिरा गांधी को नहीं चाहती थी। 16 से 19 मार्च तक हुए चुनाव में इसका जबरदस्त असर दिखा। 20 मार्च को काउंटिंग हुई तो कांग्रेस की हवा निकल गई। कुल 542 सीटों में से कांग्रेस को महज 154 सीटें ही मिली, यानी कि सिटिंग पार्टी को लगभग 200 सीटों का लॉस हुआ। तब जनता पार्टी को 295 सीटों पर सफलता मिली थी। बिहार में एक भी सीट पर कांग्रेस नहीं आ पाई थी। इस रिजल्ट में जनसंघ घटक दल को सबसे ज्यादा, यानी कि कुल 93 सांसद जीत कर आए थे, लेकिन जनसंघ ने सत्ता में शामिल होने से इनकार कर दिया था। इसके बाद सबसे ज्यादा 71 सांसद चौधरी चरण सिंह की पार्टी भारतीय क्रांति दल से जीते थे। जगजीवन राम की कांग्रेस फॉर डेमोक्रेसी पार्टी के 28 उम्मीदवार चुनाव जीतकर सांसद बने थे। लेकिन इस रिजल्ट ने जगजीवन राम के सभी चुनावी समीकरण की हवा निकाल दी थी। उनके आकलन गलत साबित हुए थे। कुछ लोग मान रहे थे कि जगजीवन राम को प्रधानमंत्री बनाया जाना चाहिए, जिससे देश को पहला दलित पीएम मिलेगा। साथ ही इससे लोगों के बीच एक नया मैसेज भी जाएगा। लेकिन कुछ लोग इसके कट्टर विरोधी थे। चौधरी चरण सिंह भी नहीं चाहते थे कि जगजीवन राम प्रधानमंत्री बने। इसके पीछे तर्क ये दिया जा रहा था कि जगजीवन राम ने इमरजेंसी के समर्थन का प्रस्ताव संसद में पेश किया था। तब चरण सिंह ने जनता पार्टी संसदीय दल में मोरारजी देसाई का समर्थन कर दिया। इधर जब ये लगभग तय हो गया कि देश के अगले प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई ही बनेंगे, तो जगजीवन राम अंदर ही अंदर विरोध करने लगे। वे इतना अधिक नाराज हो गए कि उनकी पार्टी का कोई भी सांसद जनता पार्टी की बैठक में शामिल नहीं हुआ। यहाँ तक कि जगजीवन राम खुद ही बैठक में शामिल नहीं हुए। ताजा राजनीतिक परिस्थिति को भांपते हुए जनता पार्टी के तत्कालीन अध्यक्ष चंद्रशेखर ने कहा कि जगजीवन राम देश की महान सामाजिक ताकत हैं। उनके सहयोग के बिना नए भारत के निर्माण का काम संभव नहीं हो पाएगा। हालांकि जनता पार्टी के बड़े नेताओं के बीच बढ़ते आंतरिक कलह ने जनता पार्टी की सरकार का बेड़ा गर्क कर दिया। 1980 में मध्यावधि चुनाव हुए और इंदिरा गांधी एक बार फिर से देश की प्रधानमंत्री बन गई। आपको हमारा ये विशेष कार्यक्रम कैसा लगा, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। खबरों में अन्य अपडेट्स के लिए बने रहें बिहार इन शॉर्ट्स के साथ।